हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन की बात की जाए, इट्स ऑल क्लियर दैट यू गाइस आर गोइंग टू हैव योर एग्जाम्स। एमडी वाले के एग्जाम्स हो चुके हैं, सीआरएससी वाले के एग्जाम्स होने वाले हैं, केयू की डेटशीट आ चुकी है। तो एग्जाम कैसे होंगे और कैसे करनी है प्रिपरेशन, सीरियसली स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा यार यहाँ पे एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम सारी डिस्कशन करेंगे कि क्या होगी स्ट्रेटजी एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर इन अ वन शॉट। नॉर्मली दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन है, जैसे कि सर इस बार पेपर होना है ऑब्जेक्टिव टाइप, जहां में बोलते हैं एमसीक्यू पेपर होगा, तो उस एमसीक्यू पेपर में कैसे काम करना है। जब हम बात करते हैं एमडीयू की, तो दे डोंट हैव दैट एमसीक्यू। उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम जिन्होंने ऑनलाइन लिए बहुत ईजिली चीटिंग करके एग्जाम करे यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये हुआ। अब बात कर रहे हैं किनकी, सर एग्जाम में सीआरएससी केयू के वालों ने, सीबीएल वालों ने, सीडीएल वालों ने, सर पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी के एग्जाम उन्होंने। लेकिन यहाँ पे क्लियर करना, दो लोग, सीरियसली दो लोग, एक जिनके सब्जेक्टिव पेपर और जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू क्रैक योर पेपर। अगर मुझे बोलते हैं सर सीआरएसयू वाले के बारे में बताओ या केयू के बारे में बताओ, तो यार इट्स ऑलमोस्ट सेम इन सेकेंड ईयर, ऑलमोस्ट सेम, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पेपर में, ऑलमोस्ट सेम ही है। आपने कहा सर हम बात करेंगे नॉलेज करिकुलम की, असेसमेंट फॉर लर्निंग की, या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। 3 पेपर आते हैं, फिर आते हैं 4A 4B 5A 5B, फिर चॉइस हमारे पास। दैट्स ऑल द पेपर दैट यू हैव। पर इन पेपर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रही है, कैसे फॉलोअप करना है, एक एक चीज़ के लिए पेन और नोटबुक निकालो। अभी जो बोलने वाला हूँ उसको क्या करना, उसको लिखते जाना यार। अगर आप उसको लिख लोगे तो सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शुरू करें। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू मेक योर नोट्स। सर नोट्स इज नॉट पॉसिबल, अगर हमारा पेपर सब्जेक्टिव तो सीरीज हम बना लेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो हम नोट्स कैसे बनाएं यार। जिनका ऑब्जेक्टिव है, जिनका सब्जेक्टिव है, गाइस मेक श्योर नोट्स नोट्स ही होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। अगर ऑब्जेक्टिव, सपोज आई एम टॉकिंग सारे के सारे पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर उनकी बात करता हूं, तो क्या हम ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स नहीं होते। यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन से क्या करेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर्म कर दी जाएंगे एंड देन आस्क द क्वेश्चंस। अगर मैंने पूरा पढ़ा है, सपोज मैंने बोला एनसीएफ 2005 कब इंप्लीमेंट हुआ था, हु वाज द वन हु इंप्लीमेंट दिस, किन कॉन्सेप्ट को लेके क्या गया था। सर करिकुलम की बात करते हैं, ये करिकुलम, हाउ द करिकुलम बीन डिफरेंट फ्रॉम द अदर टर्म्स। इवैल्यूएशन में मेरे पास फॉर्मेटिव समेटिव के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हाईलाइट कर देंगे, For that I need to clear the concepts। मेरे को कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको करना क्या है गाइस, यू नीड नॉट टू डू एवरीथिंग। पहले क्या कहता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों ने, आप लोगों को बहुत सिलेक्टिव रहना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर, सीरीज से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर बनते हैं, बायस होते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, अच्छे नोट्स भी होंगे, बहुत सारे अच्छे होंगे। मैं खुद नोट्स तैयार करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे नोट्स खराब बनाते हैं, अच्छे नहीं बनाते, सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीबडी डू देयर बेस्ट। लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। Those who want to know the notes, प्रोसीजर आप लोगों को पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप करेंगे, पे करेंगे, आप नोट्स दे देंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बात नहीं चल रही कि मैं पेपर की प्रिपरेशन कैसे करूँ। I'm not making this video to sell the notes, sorry. It's all about how you guys are going to prepare. Normally notes खुद बनाओ, अगर टाइम है तो सीरियसली बनाओ नोट्स, स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करो। सारा कोर्स नहीं लेना नोट्स में। कई लोगों दिमाग में चल रहा है पूरा का पूरा कोर्स पे दिमाग में होना चाहिए, मेरे को हर चीज डालना उसमें। मैंने एक बच्चे को नोट्स दिए, सर इसमें आपने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर डाले हुए, व्हाट आउट द होल कोर्स। मैं कहा फिर ऐसा करते हैं तो होल कोर्स पढ़ो या फिर नोट्स मत पढ़ो। नोट्स मीन्स द ब्रीफ पार्ट, द पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, जिसको हमें क्लियर करना है, जिसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चन अलॉन्ग विद द आंसर्स। अगर मैं कहता हूं तो मेरे दिमाग में पिक्चर रहती है दैट फ्रॉम एवरी ब्लॉक आई हैव द सर्टेन क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चन को मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूं, करने का क्या तरीका है और किन चीजों को फॉलो करना है, दैट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस। वही मुझे चाहिए आपके आंसर्स में। आप आंसर कैसे प्रिपेयर करते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एंड हाउ यू गिव योर आंसर्स, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं टॉपिक्स की। हमने कहा नोट्स में मेरे पास शॉर्ट नोट्स होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं आपको देता हूँ शॉर्ट नोट्स। उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ते हुए आपको डेट्स को याद रखना है। मेक श्योर डेट्स नीड टू क्लियर, पॉलिसीज
कब आई, कब इम्प्लीमेंट हुई, क्या चेंजेस थे, पॉलिसीज के प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमें याद होनी चाहिए। आई नीड टू क्लियर द कैरेक्टरिस्टिक्स, आई नीड टू क्लियर द पॉलिसीज, डेट्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं और किन तरह मैं अच्छे से कर सकता हूँ। देन द वे टू कंप्लीट एवरीथिंग, परफेक्शन कैसे आएगी, हाउ आई एम गोइंग टू गेट परफेक्शन, तो उसके लिए क्या करना, वॉच मोर वीडियोस। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपने कहा सर क्लासेस ऑफ लर्निंग चैनल पर आप आए, आपने चैनल सब्सक्राइब किया, अभी तक नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। आप टोटल नंबर वीडियोस देखना, इट्स मोर देन 1600, जिनमें से 1000 से ऊपर वीडियो सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स के लिए। सोने की मैंने 1000 वीडियोस नहीं है, तो 1000 वीडियोस, मोर देन 1000 वीडियोस आप वो बीएड स्टूडेंट्स। अब बीएड स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, किन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। आप एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो, एंड व्हेन यू क्लियर एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, देन यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम, दैट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। स्टार्ट अप विद द नॉलेज इन करिकुलम। अब नॉलेज और करिकुलम में नॉलेज, एजुकेशन, लर्निंग के डिफरेंस को क्लियर करूंगा। करिकुलम क्या है, करिकुलम अमेंडमेंट क्या होती है, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, करिकुलम कैसे बना, उसके प्रोविजंस क्या थे, हाउ द करिकुलम वाज बीइंग इंप्लीमेंटेड, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ये टॉपिक्स हैं जो दिमाग में होने चाहिए। एंड हाउ दिस ऑल रूल्स, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना आपने। जहां ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां हर चीज बहुत इजीली आपके दिमाग में आएगी। Come to the next point here, the assessment for learning on the easiest paper in your course. Assessment for learning, but ये assessment different है। अब आपने कहा assessment actually क्या है, how the assessment being different from the other parts, उसके किन concept को clear करना है, and how I'm going to get all things clear in my mind at the first shot, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मैंने कहा assessment on learning सर 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में कुछ क्वेश्चन बनते हैं 10 से 12, मैक्सिमम 12 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर होंगे, along with the short notes। आप उनको क्लियर करेंगे। वाई क्लियरिंग दीज, आपको क्या करना है, आपको अपने पॉइंट्स क्लियर करने। यू गाइस रियली नीड टू क्लियर योर ओन पॉइंट्स। वो पॉइंट्स क्या है, कैसे काम करते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। द मोर यू अंडरस्टैंड द मोर इजी टू ग्रैब मार्क्स इन अ पेपर, वेदर इज द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव हो तो बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, and that will work for you guys. Come to the next paper, that is creating an inclusive school. जब बात की जाती है इंक्लूसिव स्कूल, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, केयू की बात करता हूँ, वहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। स्कूल नाम नहीं, पेपर का नाम बदल दिया, कोर्स कंटेंट सेम ही, कुछ अलग नहीं। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को दिमाग में रखना है आपने। इंक्लूसिव एजुकेशन सर नॉर्मली बेसिकली उनके लिए होती है जो फिजिकली चैलेंज हो या अपना मेंटली रिटार्डेड है, जिनके पास कोई कमी है, उनको एक साथ एजुकेशन ना विद द नॉर्मल किड्स एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। तो इनके लिए स्पेशल टीचर्स भी होते हैं, द स्पेशल टीचर्स, द ट्रेनर्स, जो उनको हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन, या मैं बोलूँ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की ज़रूरत क्या है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई इसके लिए, वो याद रखने नहीं है। ये सारी वीडियो डाली हुई है मैंने यार, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो बहुत इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप बढ़ सकते हैं आगे। देन जंप टू द नेक्स्ट वन। सर 4A की बात करता हूँ, मैंने कहा 4A की लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट पेपर। व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। अक्रॉस करिकुलम क्या है, इंग्लिश को क्यों पढ़ाया जी, क्या कॉन्सेप्ट है, 3 लैंग्वेज 3 टायर सिस्टम, एक्चुअली व्हाट इज दिस, इसके यूजेस क्या हैं, किन कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेना है, हाउ आई एम गोइंग टू यूज द LAC इन अ रियल टर्म्स। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का बेसिक यूजेस क्या है, कैसे मैं मैक्सिमम नंबर ला सकता हूँ इससे, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। एंड आई नीड टू क्लियर द बेसिक्स कि ये तरीका है, ऐसे पढ़ना है, पढ़ के मैं ऐसे नंबर ला सकता हूँ मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपके। एंड व्हेन यू रियली क्लियर ऑल दीज फैक्ट्स इन योर माइंड, you'll be able to crack the paper easily, and that's too with the perfection. But उसके लिए करना क्या होगा, you need to be limited, you need not to read everything, but हाँ थोड़ा पढ़ो और बहुत अच्छे से समझो, grab करो चीज़ों को। Then come on next paper, that is 4B, sir, gender, school and society. Gender, society से related gender, sir, male female gender नहीं है, gender is not about sex,
it's all about the traits, it's all about the behavior, it's all about the society. तो यहाँ आया जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी. सबसे पहले जेंडर का डिफरेंस क्रिएट करता है हमारा घर, द फैमिली, एंड देन स्कूल, देन द सोसाइटी इन विच वी लिव. उनमें क्या डिफरेंस दिया गया, किन चीज़ों को हाईलाइट किया, एंड हाउ इट ऑल बीन पार्टिसिपेटेड इन आवर सोसाइटी. एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, उसके पॉइंट्स को दिमाग में रखना. सर ये क्वेश्चन आने हैं, बार बार आते हैं, हम जेंडर से रिलेटेड क्या है, जेंडर में क्या आइडियोलॉजीज थी जिनको फॉलो किया गया, किन बेसिस को लेके गए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऑन टिप ऑन गाइस. ये आते हैं, रिपीटेडली आते हैं पेपर में. एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट फेज 5A. सर हमारे वर्क एजुकेशन है, हेल्थ फिजिकल योगा है, पीस एजुकेशन है, और वी हैव द अदर पेपर. अब मैंने कहा इनमें से कौन सा लूँ, कौन सा छोड़ दूँ, पॉलिसीज स्कीम्स अलग आ रही है. योगा मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, बहुत ईजी पेपर है. देन हेल्थ फिजिकल योगा मैंने आपको बोल दिया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये दैट इज शॉर्ट पेपर. अब मैंने कहा ये चॉइस आ गई मेरे पास, अब इन चॉइस में किसको करता हूँ किसको छोड़ता हूँ, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये सारे के सारे टॉपिक्स दिमाग में ले लिए, मैं कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ, मेरे को किन चीज़ों को करना है. तो गाइस मेक श्योर whether it's objective or subjective, need not to worry. The first thing you guys need not to worry. किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, अगर कई स्कूल में या सॉरी कॉलेज में क्या हो रहा है, अगर पेपर हो रहे हैं, जैसा मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, बीएड के काफ़ी सारे बच्चों की अलग यूनिवर्सिटीज़ के, जो मुझे बोल रहे सर आप पेपर वाइज वीडियोस डालो, तो अब वो वीडियोस आएंगी सारी, आप उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को तैयार करो. देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स गाइस. आप प्लीज़ उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अच्छे से करें. रेस्ट आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट. मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में आओ, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं. एंड दोज आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल विद अदर पीपल सो दे कैन सी एंड गेट द बेनिफिट. टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड. बाय गाइस.